सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे, जबकि 8 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी आज हो सकती है। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे होगा। माना जा रहा है कि इस विस्तार में मोदी की नजर यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों पर है। साथ ही क्षेत्रीय सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह देकर संतुलन बनाने की कवायद भी आज इस विस्तार के रूप में होगी। यूपी के जिन चेहरों को शामिल किया जाएगा उनमें यूपी के मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल, चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे, शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज संभावित चेहरों में शामिल हैं। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे, कृष्णा राज, इन लोगों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल, सीआर चौधरी, पीपी चौधरी, इन्हें भी आज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एसएस आलूवालिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, अजय टमटा, ये वो संभावित नाम हैं जो अब लगभग तय माने जा रहे हैं। भाभोर, भामरे और राजन गोहेन के नाम भी संभावित चेहरों की लिस्ट में शामिल हैं। रामदास अठावले और इसके अलावा एमजे अकबर के नाम भी सामने आ रहे हैं। विजय गोयल, अनिल माधव दवे, पुरुषोत्तम रुपाला, मनसुख भाई मंडाविया, तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें आज मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और अब आपको दिखाते हैं वो कौन से चेहरे जिन्हें प्रमोशन मिल सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री, निर्मला सीतारमण, इन्हें प्रमोशन मिल सकता है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, संजीव बालियान, इनके कामकाज को देखते हुए आज इन्हें प्रमोशन मिल सकता है। वो चेहरे जिनका आज इस कैबिनेट रिशफल में प्रमोशन हो सकता है। मनसुख भाई मंडाविया, जिनका नाम भी संभावितों की लिस्ट में है, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सीधे सुनते हैं। आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और आज का दिन 3 सांसदों के लिए महत्वपूर्ण है और वे 3 सांसद हैं जो कि साइकिल से संसद भवन जाते थे। उनमें एक हैं मनसुख मांडविया साहब। मनसुख मांडविया साहब, आपको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। क्या साइकिल से संसद अभी भी जाएंगे? साइकिल से हम संसद इसलिए जाते थे, हमने एक क्लाइमेट क्लब बनाई है। क्लाइमेट क्लब में अभी 22 मेंबर हो चुके हैं जो साइकिल लेके पार्लियामेंट चलते हैं। हमारा उद्देश्य है, ये हमारे लिए फैशन नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, लेकिन क्लाइमेट के प्रति हमारा पैशन है और ये पैशन के अनुसार हम सब लोग साइकिल लेके चले। पर्यावरण की भी रक्षा होगी, क्लाइमेट की भी रक्षा होगी, स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। वैसे ही देश को हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि देश के लिए जीने की आवश्यकता है और वैसे विजनरी प्रधानमंत्री जो देश को मार्गदर्शन कर रहा है, उसकी बात को हम जनता के बीच कैसे ले जा सके, इसलिए हम साइकिल लेके सब लोग जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो मंत्रिमंडल में जो जगह दिया जा रहा है, क्या पहले दिया जाता तो अच्छा रहता? मंत्रिमंडल में कब जगह दी जाए, कब जगह दी गई, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो विजनरी प्रधानमंत्री है, उसका नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जो ही जिसको ही मंत्रिमंडल में रखे, सब लोग राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि वही पूर्ण है और अच्छा है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मोदी कैबिनेट का चेहरा बदलने वाला है। शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज को भी मंत्रिमंडल में आज जगह मिल सकती है। उनसे भी बात की संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। मोदी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है और मोदी सरकार में आज शामिल हो रहे हैं कृष्णा राज जी। आज आप शामिल हो रहे हैं। भगवान जी की पूजा करना पड़ता है, कल का दिन है तो जैसा रूटीन का हमारा आना जाना रहा उसी की होता है। आज ये भगवान जी का आशीष आज मंगल का दिन है जी, मंगल का दिन, इसलिए आज जो है आगे भी आती रही हूँ और आती रहूंगी। अच्छा, क्या आप क्या मन्नत मांगेंगी? कुछ भी नहीं, मन्नत जो है सब, ये हमारा अपना पूजा है, वो अनुभूति होती है, मन्नत मांगने की नहीं होती, एहसास की होती है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कृष्णा जी यहाँ पर पहुंची हैं
हनुमान मंदिर और उनका साफ तौर पे कहना है कि आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए शुभ शुरुआत किया जाए और इसीलिए जो है हनुमान मंदिर पहुंची हैं। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जनता की करते हैं, आप ये सब लोग हैं, जनता इनकी सबकी पूजा करते हैं। वर्क इज वर्शिप इसमें बिलीव करता हूँ, ठीक है। बाकी अच्छा, आप पत्नी हैं, काफी अहम दिन है आज, आपके पति को मंत्रिमंडल में जगह दिया जा रहा है केंद्रीय कैबिनेट में। दे सारे तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या विभाग मिलना चाहिए, क्या आप सोचती हैं कि क्या विभाग दिया जाए? तो विभाग तो देखो मिल जाए, देखा हाँ तो मिले, अभी तो जा रहे हैं, मिलेगा जब पता चलेगा। अच्छा, हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल जी की पोती भी हैं, क्या कहेंगे अपने दादाजी के लिए आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 2 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। आप क्या चाहेंगे कि दादाजी को क्या विभाग मिले? विभाग मतलब क्या डिपार्टमेंट मिले? क्या डिपार्टमेंट मिले? मिलने के बाद पता हाँ, मिलने के बाद ही तो पता चलेगा। लेकिन नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई? हाँ। अच्छा, और उनके परिवार के सदस्य हैं, आप बताइए, आज जो है मंत्रिमंडल में जगह दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे नाना जी को, मतलब जो उनको बनना चाहिए था वहाँ के आज बन गए। उनकी जो मेहनत थी इतने सालों की, वहाँ के काम आई। आप बताइए, आप लगातार जो है अर्जुन राम मेघवाल जी करीब 1.5 घंटे पूजा पाठ पूरा किए परिवार के साथ। हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। सबसे बड़ा ऊपर भगवान है, उसका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि क्या मेघवाल साहब को क्या विभाग मिले जो कि आप चाहती हैं कि जिसमें बेहतर कर सकें आगे? इन्हें कोई भी विभाग दे दीजिए, ये सब में बेस्ट है। आपको उम्मीद है कि अच्छा करेंगे? अच्छा करेंगे, कुछ भी दे दो इनको। मेघवाल साहब, आप क्या चाहेंगे? मेघवाल साहब जो है, लेकिन क्या आप साइकिल से जाते रहे, संसद भवन जाते रहे, क्या मंत्री बनने के बाद साइकिल जाएंगे? सर मैं बाद में 11 बजे के बाद। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल साहब, का साफ तौर पे कहना है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और करीब 1.5 घंटे तक यहीं पर जो है वो अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना किए और उन्हें भगवान से आशीर्वाद लिया ताकि जो नई जिम्मेवारी उन्हें मिल रही है उसमें सफल हो पाए। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं सबका बहुत आभारी हूँ, खास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे नेताओं का और हमारी जनता जो मेरे क्षेत्र में, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, क्या कुछ पता चल पाया कौन सा मंत्रालय आपको मिलने वाला है यहाँ पर और किस तरह का काम आप करने वाले हैं? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं, हम पे जो जवाबदारी सौंपी जाएंगी बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से पूरी करेंगे। तो इसके अलावा से अगर हम बात करें प्राथमिकताओं की, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे और अब तक का जो काम करा उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए, हम विकास पर्व मना रहे हैं। ये 2 साल में बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हम लोगों के सामने, जनता के सामने रख रहे हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है और भी बहुत कुछ बाकी है और हम एक ही एजेंडा लेके जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का एक ही एजेंडा है, विकास विकास विकास। विकास के अलावा कोई भी एजेंडा नहीं। विपक्ष चाहे जो भी कहे, जो भी नॉन इश्यूज को उठाने की कोशिश करेंगे, हम ध्यान देंगे नहीं। हम प्रगति के राह पे निकले हमारे नेता के साथ और इस भारत का नवनिर्माण, भारत का निर्माण करके ही रहेंगे। 2 साल पहले आप पर भरोसा दिखाया गया, आपको टिकट दी गई लोकसभा की, उस पर और इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दिल्ली से ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ है। राकेश, कितना महत्वपूर्ण आज का ये कैबिनेट रीशफल है, देखना दिलचस्प होगा। हम जानते ही हैं संभावितों के कौन कौन से चेहरे हैं, वो लिस्ट भी लगभग तय ही मानी जा रही है और ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि जब रीशफल होता है तो किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, किसकी छुट्टी होती है।
देखिए तान्या, आज मोदी कैबिनेट का चेहरा बदलेगा और विस्तार में आपको साफ दिखाएगा कि चुनावी समीकरण के अनुसार किस तरह से जो है मंत्री पद दिया गया है। जहां तक बात किया जाए उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम है और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर शेड्यूल कास्ट और जो पिछड़ा वर्ग की जो वोट है उसको किस तरह से एकमुश्त किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाए गए हैं। जहां तक बात किया जाए उत्तराखंड, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो वहां से अजय टम्टा को वहां से जगह दी जा रही है। रही बात देश के अन्य राज्यों से, गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात के काफी जो है 2 वहां से मंत्री को जगह दी जा रही है और एक जो मनसुख भाई हैं वो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं और उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो इस जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें साफ तौर पर चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया जा रहा है। तान्या, बिल्कुल, चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये विस्तार किया जा रहा है। अरविंद, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उसके मद्देनजर बहुत ज्यादा तवज्जो उत्तर प्रदेश को क्या आज कैबिनेट विस्तार में दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। यूपी को आज क्या क्या मिलेगा इस कैबिनेट विस्तार से, और सवाल ये भी है कि जहां कहा जा रहा है 75 साल की उम्र के जो से बड़े लोग मंत्रिमंडल में हैं उनकी छुट्टी हो सकती है, जिसमें नजमा हेपतुल्ला का नाम तो है, लेकिन क्या इसी फॉर्मूले के तहत कलराज मिश्रा को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि यूपी के चुनावों के मद्देनजर, और क्या उन्हें हटाना ठीक इस वक्त होगा? तान्या, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश में जो 2017 का विधानसभा चुनाव होना है उसको लेके ये जो है विस्तार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है। कृष्णा राज जो कि पासी जाति से आती हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मी जाति से आती हैं और पूर्वांचल में एक बड़ा दबदबा रखती हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और महेंद्र पांडे जो कि चंदौली से सांसद हैं, जो कि बनारस के बगल में पड़ता है, उनको सांसद बनाया जा रहा है। वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। कलराज मिश्रा जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है, रमाशंकर कटेरिया जो कि संगठन में जाना जाते हैं, इन लोगों को हटाने की बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा रिसफल है सिर्फ 2017 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उसने पासियों को लुभाने के लिए पासी जाति के व्यक्ति को, महिला को जो मंत्री बनाने का काम किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से अमित शाह अभी एक बड़ी रैली में गए थे, आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल के साथ उन्होंने बड़ी रैली की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनने जा रही हैं, जिससे कुर्मियों में जो है वो भाजपा की पैठ हो सके और 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको उसका फायदा मिल सके। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महेंद्र नाथ पांडे जो है संगठन से जुड़े हुए हैं और चंदौली के सांसद हैं। आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो वो चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे। आज उनको एक बार फिर से केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है और ये ब्राह्मणों को लुभाने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो अरविंद आप बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण जातीय समीकरण है आज जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। आपने अपना दल की अनुप्रिया पटेल का जिक्र किया, जिन्हें माना जा रहा है कि आज मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी, लेकिन उससे पहले अनुप्रिया पटेल कह क्या रही है वो भी सुन लेते हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के साथियों की जो भावना है उसको नमन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये भाव जब कहीं न कहीं मेरे कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया है तो आज हम सभी को ये अवसर मिला है। शपथ ग्रहण होगा और उस पर ये बड़ी कवरेज आप लगातार देखते रहेंगे। हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन हासिल। में से कुछ के पहले रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं शपथ ग्रहण से ठीक पहले, सीधे सुनते हैं। साधारण से कार्यकर्ता होते हुए मुझे जिला पंचायतों से निकाल करके विधायक, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और आज सांसद की और फिर मंत्री के रूप में भी पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है। और जितनी भी जिम्मेदारियां मुझे आज तक मिली है उनको मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ किया है। और मैं पूरा विश्वास देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को और संगठन को और देश की जनता को, मैं अपनी लोकसभा की जनता को, कि उसी निष्ठा के साथ जिस प्रकार से अनवरत 24 साल से मैं काम कर रहा हूं उसी प्रकार से लगातार काम करूंगा। कि जो भी जिम्मेदारी आएगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी से जनता के हित में, देश के हित में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पे जैसा अच्छा होगा इस देश के हित में वो करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे बखूबी निभाना, पार्टी के गाइडेंस में बेहतर
कोशिश करना है, अपना संस्कार, अपना स्वभाव हो। प्रधानमंत्री जी की जो अपेक्षा है वो बेहतर काम को लेके है और उस अपेक्षा पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतर परिणाम देने की पूरी कोशिश की जाएगी। चेहरा बदलने वाला है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, जबकि 8 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं 19 वो संभावित चेहरे जो माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे, कृष्णा राज, इन्हें मंत्रिमंडल में आज जगह दी जा सकती है। इसके अलावा बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, नागौर से सीआर चौधरी, पाली से पीपी चौधरी को भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दार्जिलिंग से सांसद एसएस आलूवालिया, इसके अलावा फगन सिंह कुलस्ते और अल्मोड़ा से अजय टम्टा को भी आज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा जसवंत सिंह भाभोर, सुभाष भामरे, राजन गोहेन को भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रमेश जिगजियागानी, रामदास अठावले और एमजे अकबर के नाम भी संभावितों की लिस्ट में हैं। विजय गोयल, अनिल माधव दवे, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मंडाविया का नाम भी संभावितों की लिस्ट में शामिल है। माना जा रहा है कि यह लिस्ट लगभग तय है। ये वो नए चेहरे ने जो जगह मिल सकती है। और अब आपको दिखा रहे हैं वो चेहरे जिनका प्रमोशन हो सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी, जयंत सिन्हा, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, संजीव बालियान, इनका प्रमोशन भी लगभग तय आज माना जा रहा है। चलिए, वो चेहरे जिनका प्रमोशन हो सकता है उनकी भी लिस्ट जो सामने आ रही है वो आपने देखी। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। साथ ही लखनऊ से संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिल्ली से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले संभावितों की लिस्ट में विजय गोयल का नाम भी है। विजय गोयल से हमारे संवाददाता अजीत ने खास बातचीत की है, सीधे सुनते हैं। सरकार में एक और नया शामिल होने जा रहा है। हमारे साथ विजय गोयल जी हैं। विजय गोयल साहब, जिस हिसाब से आज शामिल होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने एक विश्वास व्यक्त किया है मेरे अनुभव के ऊपर, मेरे काम के ऊपर, और हमें उस विश्वास पर खरे उतरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 काम करते हैं, हमें भी उतना ही काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं उनकी जो दूरदृष्टि और उनका जो विजन और वो जो देश के लिए सोच रहे हैं, उसके हिसाब से हमें भी पूरा योगदान देना है, ताकि जनता की समस्याओं को और जनता के बीच में जो और काम करने हैं उनको हम कर सकें। 12 साल 3 दिन का गया, उसके बाद से आज ही मौका मिल रहा है। अटल जी के समय, अब मोदी सरकार के। आप ना मंत्री पद को ज्यादा महत्ता देते हैं, मैं कार्य को ज्यादा महत्ता देता हूँ। पार्टी ने हमेशा हमें कार्य दिया है और जब नहीं कार्य होता तो हम खुद अपनी कार लेकर ऑड-इवन का विरोध करने निकल जाते हैं। तो इसलिए जब एक बार पार्टी सैनिक को तैयार कर देती है तो उसका फर्ज ये है कि वो अपने हिसाब से काम ढूंढे और करे। इसलिए मुझे कभी कोई गैप नहीं दिखाई देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से अटल जी के समय में जिम्मेदारियां आपके पास काफी थी, अब मोदी सरकार में किस तरह से देख रहे हैं आप और क्या चाह रहे हैं? मैंने बहुत प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, अटल जी के साथ किया क्या, किंतु गुजराल साहब से और मुरारजी देसाई से भी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं और मोदी जी के साथ काम करने का तो एक अलग ही उत्साह है। जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हमारी अक्सर बात हुआ करती थी। तो मैं उनके लिए नया नहीं हूँ, उन्होंने मेरा काम देखा है। सवाल इतना है काम पे खरा उतरना। जिम्मेदारियां जो मिलेंगी क्या उसे निभाएंगे? कोई प्रश्न है कोई? साफ तौर पर है कि विजय गोयल साहब का यही कहना है कि जिस हिसाब से पूरी जिम्मेदारी उसको निभाएंगे और जिस हिसाब से मोदी सरकार ने उन्हें काम दिया है वो 24/7 काम करते रहेंगे। कैमरामैन सुंदर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो विजय गोयल को आपने सुना और साथ ही आप देख रहे हैं उन चेहरों को भी जिनका आज प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन की लिस्ट में जिन जिन चेहरों के नाम हैं वो भी आपने देखे। और जो नए चेहरे शामिल किए जाने हैं उनमें से एक नाम मनसुख भाई मंडाविया का भी है। वो चेहरा जो कि साइकिल से संसद तक जाने के लिए जाना जाता है। उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सीधे सुनते हैं।
आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और आज का दिन 3 सांसदों के लिए महत्वपूर्ण है और वे 3 सांसद हैं जो कि साइकिल से संसद भवन जाते थे। उनमें एक हैं मनसुख मांडविया साहब। मनसुख मांडविया साहब, आपको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। क्या साइकिल से संसद अभी भी जाएंगे? साइकिल से हम संसद इसलिए जाते थे, हमने एक क्लाइमेट क्लब बनाई है। क्लाइमेट क्लब में अभी 22 मेंबर हो चुके हैं जो साइकिल लेके पार्लियामेंट चलते हैं। हमारा उद्देश्य है, ये हमारे लिए फैशन नहीं है, मजबूरी भी नहीं है, लेकिन क्लाइमेट के प्रति हमारा पैशन है और ये पैशन के अनुसार हम सब लोग साइकिल लेके चले। पर्यावरण की भी रक्षा होगी, क्लाइमेट की भी रक्षा होगी, स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। वैसे ही देश को हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि देश के लिए जीने की आवश्यकता है और वैसे विजनरी प्रधानमंत्री जो देश को मार्गदर्शन कर रहा है, उसकी बात को हम जनता के बीच कैसे ले जा सके, इसलिए हम साइकिल लेके सब लोग जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो मंत्रिमंडल में जो जगह दिया जा रहा है, क्या पहले दिया जाता तो अच्छा रहता? मंत्रिमंडल में कब जगह दी जाए, कब जगह दी गई, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो विजनरी प्रधानमंत्री है, उसका नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जो ही जिसको ही मंत्रिमंडल में रखे, सब लोग राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, मुझे लगता है कि वही पूर्ण है और अच्छा है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है और मोदी सरकार में आज शामिल हो रहे हैं कृष्णा राज जी। आज आप शामिल हो रहे हैं। भगवान जी की पूजा करना पड़ता है, कल का दिन है तो जैसा हमारा आना जाना रहा उसी होता है। आज ये भगवान जी का आज मंगल का दिन है जी, मंगल का दिन। आज जो है आगे भी आती रही हूँ और आती रहूंगी। अच्छा, क्या मन्नत मांगेंगी? कुछ भी नहीं, मन्नत जो है सब, ये हमारा अपना पूजा है, वो अनुभूति होती है। चलिए, बातचीत के लिए जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, जो संभावितों की लिस्ट है, जिनका प्रमोशन होना है वो लिस्ट, ये तमाम लिस्ट लगभग तय ही मानी जा रही है। जिनकी छुट्टी होनी है वो लिस्ट भी लगभग तय मानी जा रही है। क्या इस पूरे रिशफल का, इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार का सबसे जो बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है वो जातीय समीकरण है और साथ ही इसलिए भी अहम है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव आने हैं उनके मद्देनजर सोशल रीजनल एक बैलेंस बनाने की कोशिश, क्या आपको लग रहा है इन संभावितों को, चेहरे को देखकर कि ये एक मूल वजह है इस विस्तार की? नहीं, देखिए, एक तो स्पष्ट सा ही है कि जो चुनावी राज्य हैं, 4-5 राज्यों में अगले साल के शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, तो एक तो उसको सामने रखा गया है। दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री ने अपना जो दृष्टिपत्र बनाया हुआ है या जो उन्होंने महत्वाकांक्षी अपनी योजनाएं बनाई हैं, जैसे स्मार्ट विलेजेस की है या स्मार्ट इंडिया है, इस तरह की जो उनकी योजनाएं हैं उस पे कैसे लोग खरे उतरेंगे। अब शहरी विकास की बात जो है उसको लेकर के उनका जो फोकस है, तो अभी जैसे पिछले दिनों 30 जून को उन्होंने मंत्रियों की क्लास ली थी, 4 घंटे तक मैराथन मीटिंग हुई थी, उसमें लोगों से पता किया था कि किसने किसने क्या किया, किसने और क्या करना है। तो उसको देखते हुए जरूर ये लग रहा है कि ये खाका बन जाए, क्योंकि अब हमको नहीं लगता कि इसके बाद और बहुत समय उनके पास रहेगा, क्योंकि 2 साल से अधिक का समय तो बीत चुका है। अब उसके बाद यह है, अब देखिए सबसे बड़ा जैसे उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सारे राजनीति का जड़ इस समय उत्तर प्रदेश बना हुआ, केंद्र बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होगा। हमको लगता है कि फरवरी मार्च के आसपास में चुनाव हो जाएगा विधानसभा का, तो उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा न खास्ता अगर स्थिति गड़बड़ा आती है तो फिर आगे के दिन उनके लिए मुश्किल पड़ेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि 3 नए मंत्री जो हैं, और खास तौर से वो तीनों मंत्री मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से जुड़े हुए हैं। जैसे चंदौली से हैं महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, या मिर्जापुर से हैं अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल कुर्मी जाति की हैं, अपना दल उनके पिताजी सोने लाल पटेल जी ने बनाया था। और ये जो अपने शाहजहांपुर से हैं कृष्णा राज हैं। तो इस सबको देखते हुए लग रहा है कि आज आप देखिएगा कि मोदी मंत्रिपरिषद में तकरीबन अगर इन तीनों को शामिल कर लिया जाता है तो 16-17 मंत्री हो जाते हैं।
और आप समझिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो पूरा का पूरा फोकस इधर है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि 2017 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने, इस पर बातचीत करेंगे। अरविंद, हो रही थी कि आप नाराजगी से कुछ चर्चा नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं शपथ विधि में जा रहा हूँ। जा रहे हैं आप। थैंक यू। तो ये थे आनंद गीते